रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। देखो अभी ये टॉपिक क्रिएट डॉक्यूमेंट नंबर रेंज एंड कंपनी कोड। ओके देखो, डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, ओके इसको ही हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप। ओके, अब ये टॉपिक क्या है हमारा? ये टॉपिक है डॉक्यूमेंट टाइप। ओके, अभी डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है देखो। टैली तो आप सबको आता है, मैंने टैली पढ़ाया था। टैली में कैसा होता है कि कुछ वाउचर्स होते हैं। क्या होते हैं? वाउचर्स होते हैं। वाउचर्स क्या क्या यूज आता है वाउचर के लिए? एंट्री करने का, एंट्री के लिए यूज आते हैं। तो हमने कौन से वाउचर पढ़े थे? परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, और कौन सा था? पेमेंट, रिसिप्ट, बराबर, कॉन्ट्रा और बहुत कुछ। ओके, तो ये क्यों, क्या काम में आते थे ये सब? एंट्री करने के लिए। इन सब का यूज क्या था? एंट्री करने के लिए। ओके, अभी एसएबी में, एसएबी में ये जो वाउचर की जगह है ना, ये कौन लेता है? ये वाउचर की जगह, ये वाउचर की जगह डॉक्यूमेंट टाइप्स लेते हैं। समझ में आया? ओके, तो इसमें कौन से होते हैं? एसए, डबल ए, उसके बाद डी आर, डीजेड, सीजे, समझ रहे हो? तो इनकी जगह ना ये लोग ले लेते, समझ रहे हो? तो ऐसे ए डी आर ये सब होते हैं। तो ये बनाने नहीं पड़ते, ये स्टैंडर्ड होते हैं, पहले से ऑलरेडी मिलेंगे आपको ऐसे भी में। ओके, तो देखो, जैसे कि ये जो स्टेप है, क्या स्टेप है, नाम इसका OBA 7। ये ओनली फॉर व्यू के लिए, ओनली फॉर व्यू। ओके, इसमें ऑलरेडी सारे दिए हुए हैं, चेक करते हैं। OBA 7, हमें 5 से जाने वाला हूँ, 5 से जाएंगे हम। /n/SPRO, SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, डॉक्यूमेंट, और दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट, डिफाइंड डॉक्यूमेंट नंबर रेंज कॉपी, ठीक है? ये दिख रहा है डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप, इस पे क्लिक कर रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो ऑलरेडी कुछ बने हुए हैं, ये स्टैंडर्ड्स है। ओके, ऑलरेडी अभी इतने नहीं होते, 136 नहीं होते, किसी ने एक्स्ट्रा बनाए हुए। जो स्टैंडर्ड्स है वो कौन से, जैसे ऐसे हुआ। ओके, ऐसे हुआ, उसके बाद हाँ, ऐसे में जनरल एंट्री, डबल ए में असेट पोस्टिंग, समझ रहे? तो ये ऑलरेडी बने हुए हैं, बराबर। अभी इसका यूज कैसे करना है? इसका यूज कैसे करना है? अभी मुझे जनरल एंट्री तो करनी है मेरे कंपनी में। तो मेरे जनरल एंट्री करने के लिए मेरे कंपनी में ऐसे ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए कंपलसरी। मेरे कंपनी में ऐसे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो मैं ऐसे डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ। ऐसे डॉक्यूमेंट के अंदर एक नंबर रेंज आ रहा है 01, बराबर। ऐसे डॉक्यूमेंट मुझे मेरे कंपनी में चाहिए। ओके, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट मेरे कंपनी में नहीं रहेगा तो वो जनरल एंट्री नहीं होगा। तो ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए एक नंबर बनाया हुआ है 01, उसका आइडेंटिफाई नंबर। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। ये दिख रहा है, ये दूसरा स्टेप, ये वाला स्टेप, ये डिफाइन डॉक्यूमेंट। ओके, ये वाला FBN1, ये ओनली फॉर व्यू अभी दिखाया मैंने। अभी इसमें हमें क्या करना है, ऐसे को डालना है। तो कैसे डालेंगे देखो, डिफाइंड डॉक्यूमेंट नंबर रेंज में जाना है। यहाँ पे आपको आपकी कंपनी डालनी है, जैसे मेरी कौन सी थी कंपनी का नाम देना, लैब, और इंटरवल्स पे क्लिक करना है। तो ये पूरा खाली है। तो मैं इधर एक एंट्री करता हूँ 0, ये देखो यहाँ पे 01। 01 किसको रिप्रेजेंट करता है? ऐसे डॉक्यूमेंट को। ईयर डालूंगा 2025, और मैं यहाँ पे एक नंबर रेंज बनाता हूँ 01, या फिर 1000 और 1999, और इसको सेव करूंगा। ओके, तो मेरे कंपनी में ऐसे डॉक्यूमेंट असाइन हो गया। ओके, मेरे कंपनी में ऐसे डॉक्यूमेंट असाइन हो गया। अभी मैं मेरे कंपनी में जनरल एंट्रीज कर सकता हूँ। हाँ वो बता दो।
ये इतना समझा ना, अब ये नंबर्स को समझा दो। देखो, जब मेरा ऐसे में जनरल एंट्री में, जब मेरा पहला एंट्री पास होगा, वॉट एवर, जैसे मेरा पहला एंट्री है कैश टू डेब टू कैपिटल, ये मेरा पहला एंट्री है, तो मैं उसको नंबर रेंज वो जो पहला था ना ये वाला, वो असाइन होगा। हाँ हाँ, वो असाइन होगा। समझ रहे हो, कैश टू कैपिटल। समझे, मैंने दूसरा एंट्री कर दिया फर्नीचर टू कैश, बराबर, तो उसको यही नंबर रेंज असाइन होगा, बस इधर एंड में। समझ में आया? समझ रहा है एसएपी में कैसे करना है? तो हाँ, अभी देखो, हर एक एंट्री के लिए एक एक नंबर है। ओके, इसे बोलेंगे डॉक्यूमेंट नंबर। तो हर एक एंट्री का, हर एक इनवॉइस का अपना एक यूनिक नंबर रहेगा, हर एक इनवॉइस का। समझ रहे हो? तो इनवॉइस नंबर ये ऐसे समझेंगे, हर एक इनवॉइस का एक नंबर रहेगा। जैसे मैंने आपको कुछ एंट्री आपके साथ है, तो उसको एक असाइन होगा, उसको एक असाइन होगा, हर एक एंट्री का। ओके, पर दिस इज ओनली फॉर जीएल, जनरल एंट्री। ओके, परचेस के लिए हमें कौन सा असाइन करना पड़ेगा? तो दूसरा असाइन करना पड़ेगा, इसमें से कोई दूसरा, इसमें से कोई दूसरा, इसमें से इससे ज्यादा है, 44 है। ओके, पर हम एसएपी फिको में हमें जो जो नीडेड है वो हम ऐड करेंगे, जो हमें नीडेड है वो। क्लियर है? अभी देखो, मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। अभी देखो, ये जो डॉक्यूमेंट एंट्री का स्टेप है ना, ये डॉक्यूमेंट एंट्री का, ये डॉक्यूमेंट एंट्री का हर एक मॉड्यूल में आएगा, हर एक मॉड्यूल में ये आएगा ऑप्शन करने के लिए। क्योंकि जब हम अकाउंट्स पेबल सीखेंगे, अकाउंट्स पेबल, तभी भी मुझे अकाउंट पेबल के लिए एक नंबर रेंज असाइन करना पड़ेगा। अकाउंट्स रिसीवेबल सीखेंगे, जो जब अकाउंट्स पेबल में तो हम परचेस की इनवॉइस बनवाएंगे, तब भी मुझे एक परचेस के लिए एक डीआर करके डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, डीजेड करके डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में ही वो सारे डॉक्यूमेंट एक साथ ही असाइन करेंगे। समझा? देखो, अभी एक साथ कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले तो सेल्स और परचेस का देख देते हैं। डीआर, देखो कस्टमर इनवॉइस आ गया, डीआर। देखो, इसका नंबर रिप्रेजेंट नंबर है 18। अगर मुझे परचेस इनवॉइस मेरे एसएबी में लाने हैं, तो मुझे 18 असाइन करना पड़ेगा। तब मैं जब परचेस का एंट्री करूंगा, तब उसको होगा परचेस का एंट्री, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? अभी सेल्स के लिए कौन सा है, डीजेड। आपको समझ रहा है ना? डीजेड, डीजेड कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 14। कस्टमर पेमेंट, ये कस्टमर पेमेंट का है। ओके, तो हाँ, ओके। अभी देखो, अभी मैं कैश, नहीं नहीं, कुछ याद नहीं रखना है। ओके, हाँ, लिमिटेड ही याद रखना है। जैसे ऐसे हुआ, टीआर हुआ, ये ऐसा कुछ नहीं। और ये नाम चेंज भी रहेंगे इसी इसमें। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड कंपनी है ना एसएपी की, एसएपी की एक स्टैंडर्ड कंपनी होती है। ओके, उसको हम देखेंगे। देखो, 2025, 2025 को ही क्लिक कर रहा हूँ मैं। 2025, 2025, 2025, 2025, देखो इसमें सारे असाइन है, जो भी फीको में लगते हैं वो दिख रहा है। 25, 25, तो इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसी कंपनी से सीधा सीधा कॉपी कर लेंगे। तो कैसे करेंगे वो स्टेप देख लो। इधर कॉपी टू कंपनी कोड, इसमें जाना है, कॉपी टू कंपनी कोड में। किधर गया मैं? उसी के नीचे कॉपी टू कंपनी कोड। पाथ आपके आंखों के सामने दिख रहा है, ये पाथ। जब आप रिकॉर्डिंग देख लोगे तो देख लेना। कॉपी टू कंपनी कोड, मैंने देखा अभी स्टैंडर्ड कंपनी में है, मुझे कौन से साल का चाहिए, 2025। इसमें से कंपनी कोड में डालूंगा 0001, जिसमें से कॉपी करना है SAP FC। और हमारी कंपनी है लैब 1, ठीक है, लैब केयर प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें ये वाला स्टेप इस पे क्लिक नहीं करना है। ओके,
एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? और एग्जीक्यूट पे क्लिक करो। यस करो। ये आ गया, सब आ गए। तो जब अगले मॉड्यूल्स पढ़ाऊंगा, तो अगले मॉड्यूल के हर एक मॉड्यूल के वो स्टेप्स गायब हो जाएंगे। वो स्टेप हमें तब नहीं करने पड़ेंगे। और मैं बताऊंगा भी कि तब हम ये स्क्रीन पे आके चेक भी करेंगे कि वो इसमें है कि नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो हो गया ये स्टेप। ओके, अभी मुझे चेक करने हैं, तो मैं इसमें जाऊंगा, डिफाइन नंबर रेंज। यहाँ पे मैं मेरा कंपनी डालूंगा, लैब 1। और ये देखो असाइन हो गया। इसमें से मेरा जो मुझे अभी नेक्स्ट मेरा जीएल करना है, मुझे सब मॉड्यूल जीएल, तब एंट्री करने के लिए मुझे ये चाहिए, तो ये भी असाइन हो गया। समझ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ू। नेक्स्ट स्टेप है मेंटेन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। ओके, मेंटेन फील्ड स्टेटस वेरिएंट एंड असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट। ओके, अभी व्हाट इज फील्ड स्टेटस वेरिएंट, पहले समझो। ओके, जब मैं एंट्री करने जाऊंगा, जब मैं एसएपी में एंट्री करने जाऊंगा, जैसे एग्जांपल FB50, याद मत रखना, FB50। ओके, जैसे मैं जब एंट्री करने जाऊंगा, मेरे एंट्रीज पास करूंगा, तो एंट्री पास करते वक्त देखो कितने सारे फील्ड्स आ रहे हैं। मुझे डेट पूछ रहा है, टेक्स्ट पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, बहुत सारी पूछ रहा है मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें पूछी जा रही है, टेक्स्ट, वैल्यू, डेट। ओके, अभी इतने सारे।